अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाऊंगी। उसका नाम है नन्हा हाथी। बच्चों, आप समझ गए होंगे ये एक छोटे से हाथी की कहानी है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम इसके माँ बाप इसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में इसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफ़ा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और अटकेलियाँ करता जा रहा था। अटकेलियाँ मतलब बहुत मज़ा करता हुआ जा रहा था। वो जब दरिया पे पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे। सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने उसे खुशामदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी साथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उनके साथ घुल मिल गया। वो भी अपनी सूंड में पानी भरकर इन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी इस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इससे बड़ा एतमाद मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर इस खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से इसकी आंखें चुंधिया गईं। इसलिए इसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ। इनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। इनकी तरह मेरी भी दो बड़े बड़े कान हैं। इनके दो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं तो मगर मेरे दांत कहाँ हैं। उफ़ अल्लाह, मेरे दांत। वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो इसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला हो। एक ख्याल ये था कि इसे वो अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि इसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया तो माँ तो उसे झड़केगी कि इसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए इसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल दिया। इसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं नहीं मिले। इसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। इसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आपने तो कहीं नहीं देखे? दो लंबे नोकीले दांत। नहीं मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक और शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाके इसे एक जर्राफा मिला। इसने जर्राफे को सलाम किया और पूछा, ताया जर्राफा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। जर्राफे ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने जवाब दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब उसे एक शेर नजर आया। इसने शेर को सलाम किया और फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों नहीं रखा? रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था। नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। इसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पहुँचा तो माँ ने पहले इसके माथे पे बोसा दिया, फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं। मैंने पूरे जंगल में ढूंढ कर आया हूँ, मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत?
नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे 2 लंबे लंबे नोकीले दांत, मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपने सूंड इसकी गर्दन में डालकर इसे अपने से करीब किया। फिर एक जोरदार कहकहा लगाया। कहकहा सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते हैं। इसलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। कहानी बहुत मज़े की थी ना, तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वो भी इसे सुन के एंजॉय कर सकें। अच्छा बच्चों, खुश रहिए, मज़े कीजिए। अल्लाह हाफिज़।